हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा सीरीज रहने वाला है 13। ये आपकी 13 सीरीज चलेंगी। आज 12 सीरीज तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो इसी चैनल पे हैं डियर। सारे क्वेश्चंस आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी स्किल बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एम्स प्री एंड मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आपको नीड है डियर, तो इसी चैनल में विजिट करें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपका एम्स से प्लेलिस्ट बना हुआ है जो उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी एंड आपका अलग अलग एम्स के भी। ठीक है, यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है डियर, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विथ जेनाइटल हर्पिक्स। ठीक है ना, आपका स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बने हुए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए जेनाइटल हर्पिस की बात की है, न्यूली डायग्नोस्ड विथ जेनाइटल हर्पिस, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच। क्या टीच करेंगी क्लाइंट को, न्यूली जो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है जेनाइटल हर्पिक्स हुआ है, तो उनके साथ क्या नर्स बताएंगी, सिखाने के लिए नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। तो यूज कंडोम एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर यूरोलॉजिस्ट शुड बी सीन ओनली व्हेन लेसन्स अकर्स, या फिर ओरल सेक्स इज परमिसेबल विदाउट या बैरियर, या फिर आपका डिटरमाइन इफ योर पार्टनर हैज रिसीव्ड अ वैक्सीन अगेंस्ट हर्पिक्स। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि जेनाइटल हर्पिस है क्वेश्चंस में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया फॉर द नर्स के लिए टीज क्या करेंगे। तो राइट आंसर ये ऑप्शन ये होगा, यानी कि जो यूज कंडोम्स एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, क्या नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल। ठीक है ना, क्वेश्चंस में ये दिया गया है, क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन diagnosed with human immunodeficiency, यानी कि HIV infections. The client asked the nurse, how could this have happened? The nurse respond to the questions based on the most frequent mode of HIV transmissions, which is okay. क्वेश्चंस में आपका पूछा गया डियर कि आ नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ 25 इयर्स ओल्ड फीमेल क्लाइंट। ओके, एक नर्स एक 25 वर्ष क्लाइंट की देखभाल की योजना क्या कर रही थी, बना रही है, जिससे अभी अभी क्या हुआ है आपका, तो जहाँ पे लिखा गया कि जस्ट बीन डायग्नोज किया गया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शंस का। ठीक है ना, क्लाइंट आस्क द नर्स, क्लाइंट क्या करी, नर्स से पूछती है या हाउ कुड दिस हैव हैपेंड, या कैसे हो सकता है। नर्स रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड ऑफ HIV ट्रांसफर विच इज, यानी कि नर्स HIV जो ट्रांसमिट हो रहा है कि सबसे लगातार मोड के आधार पर प्रश्न का जवाब देती है। किस मोड पे देगी, किस बेस पे देगी, कि आपका हंगिंग इन HIV पॉजिटिव सेक्सुअल पार्टनर विदाउट यूजिंग बैरियर प्रिकॉशंस, या फिर इनहेलिंग कोकाइन, या फिर शेयरिंग फूड यूटेंसिल्स विथ एन HIV पॉजिटिव पर्सन विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द यूटेंसिल्स, या फिर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन HIV पॉजिटिव पर्सन विदाउट यूजिंग अ कंडोम। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन HIV पॉजिटिव पर्सन विदाउट यूज एनी बैरियर मेथड। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन इज टेकिंग क्या है, जिडोडाइन। ठीक है ना, द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एज इज 2। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा, क्या संभावना कर सकती है,
देखिए, डिस्ट्रॉय द वायरस या इनहेंस द बॉडीज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, या फिर स्लो रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, या फिर न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस। ओके, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा, यानी कि स्लो रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ठीक है ना, थर्ड इज करेक्ट आंसर। यानी कि जब वायरस होगा उसकी क्या होगा, धीमी धीमी स्लो स्लो क्या होगा, प्रतिकृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑमेन हु हैव ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आर द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फॉर डेवलपमेंट, यानी कि ओमेन हु हैव ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV कौन से रिस्क फैक्टर डेवलप करेगा, एस्टरिलिटी, सर्वाइकल कैंसर, या यूट्राइन फाइब्रॉइड ट्यूमर, या फिर रेगुलर मेंसेस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द प्राइमरी रीजन दैट herpes simplex virus infections is a serious concern to a client with human immunodeficiency virus infection is that it। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है डियर कि आपका प्राइमरी रीजन दैट क्या हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस है ना, प्राथमिक कारण है कि हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस संक्रमण जो आपका सीरियस कंसर्न टू योर क्लाइंट विथ क्या है, साथ में ह्यूमनो आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी है। ठीक है ना, ये क्या इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस संक्रमण वाले क्लाइंट के लिए गंभीर आपका कौन सा आपका चिंता का विषय है कि इज एक वाइड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आपका डिफाइनिंग इलनेस, या फिर क्यूरेबल ओनली आफ्टर 1 year ऑफ एंटीवायरल थेरेपी, या फिर लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर, या फिर आपका कॉजेज सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा, यानी कि इट इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डिफाइनिंग इलनेस। ठीक है ना, HSV जो आपका हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस है डियर, जो इन्फेक्शन होता है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर किसका है, डायग्नोस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HIV। ओके, इन्फेक्शन का ये कंसीडर किया जाता है डायग्नोस्टिक फॉर एड्स के लिए। अदर एड्स डिफाइनिंग इलनेस इंक्लूडिंग जैसे आपका कापोसी सार्कोमा हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। ठीक है ना, और उसके बाद नीमोसाइटिस एंड कैरनी निमोनिया, ये सब आपका इसमें आएंगे। HSV infection is not curable and does not causes severe electrolyte imbalance, human papilloma virus cancers। ठीक है, कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर। ठीक है ना, चार ऑप्शन दिया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ डियर, यहाँ पे देखा जाए कि आपका इन एजुकेटिंग अ क्लाइंट अबाउट ह्यूमन क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ना, HIV, the nurse should take into account the fact that the most effective method पूछा गया है, no to control the spread of HIV infection is, HIV infection जो फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, ये इसमें ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चंस में। और आपका क्लाइंट क्या है, एजुकेट कर रही है किसके बारे में, HIV के बारे में। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, प्री मेराइटल सेरोलॉजिकल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोज पीपल, या फिर आपके पास लेबोरेटरी स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, या फिर है ऑनगोइंग सेक्स एजुकेशन अबाउट प्रिवेंटिव बिहेवियर्स। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि ऑनगोइंग सेक्स एजुकेशन अबाउट प्रिवेंटिव बिहेवियर। 4 इज करेक्ट आंसर। ये जो हमारा है डियर, एजुकेटिंग टू प्रिवेंट बिहेवियर दैट कॉजेज HIV ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग HIV infections। Okay, behavior that place people at the risk for HIV infection include जैसे unprotected sexual intercourse होगा, and sharing of the needles हो गया, for जैसे IV drugs injections हो गया, and educating client about आपका using condoms during sexual reactions is a priority in controlling HIV transmissions। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर, आप मेल क्लाइंट विथ ह्यूमन immunodeficiency virus infections become depressed and tells the nurse, I have nothing worth living for now, which of the following statement would be the best response by the nurse,
यहाँ भी क्लाइंट साथ में क्या है, HIV पेशेंट है, इन्फेक्शन हुआ है, डिप्रेस्ड एंड टेल्स द नर्स, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि अब और नेक्स्ट में हमारा क्या, आई हैव नथिंग वर्थ लिविंग फॉर नाउ, यानी कि इसमें बता रहा है कि मेरे पास अभी जीने लायक कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछ बताया जा रहा है क्योंकि वो HIV पेशेंट है डियर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नर्स द्वारा सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होंगी, यानी कि नर्स के द्वारा बताया जाएगा, कौन सा रिस्पॉन्स दी जाएंगी। तो यू आर या यंग पर्सन एंड हैव या ग्रेट डील टू लाइव फॉर, एंड उसके बाद यू शुड नॉट टू डिप्रेस्ड, वी आर क्लोज टू फाइंडिंग ए क्योर फॉर एड्स, एंड थर्ड में यू आर राइट, इट इज वेरी डिप्रेसिंग टू हैव HIV, एंड फोर्थ में टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट बीइंग HIV पॉजिटिव। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट बीइंग HIV पॉजिटिव। क्या है इसमें कि मुझे इस बारे में अधिक बताएं कि आप HIV पॉजिटिव होने के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Nurse should respond with the statement जब देखा गया allow to the client to express his thought and feeling देखा clients का, तो after sharing feelings about their diagnosis and clients will need information, support and community resources, a statement of encouragement or agreement to do not an opportunity for the client to express himself. Okay, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर, द टिपिकल कैंसर ऑफ सिफिलिस अपीयर एज, टिपिकल कैंसर ऑफ सिफिलिस अपीयर्स, ठीक है ना, यानी कि सिफिलिस का विशिष्ट लक्षण इस प्रकार दिखाई देता है कि ग्रुपिंग ऑफ अ स्मॉल टेंडर पिंपल्स, या एलिवेटेड वॉट, या फिर पेनलेस मॉइस्ट अल्सर, या फिर एन इचिंग क्रस्टेड एरिया। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें थर्ड आएगा, यानी कि पेनलेस मॉइस्ट अल्सर, थर्ड इज करेक्ट आंसर। कैंसर ऑफ सिफिलिस जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे पेनलेस होगा, मॉइस्ट अल्सर्स होगा, ये सीरियस डिस्चार्ज वेरी इन्फेक्टियस, ओके, सीरियस डिस्चार्ज इज वेरी इन्फेक्टियस होगा, बिकॉज द चांसेस रहेगा यूजुअली पेनलेस एंड डिसअपियर, द क्लाइंट मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, मे नॉट सिक, the chances does not appear as pimples or warts and does not is thus making diagnosing difficulty, ये सब में नहीं होगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, द नर्स आपका इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट विथ न्यूली डायग्नोस्ड सिफिलिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, द नर्स शुड फोकस द इंटरव्यू बाय, नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट विथ न्यूली डायग्नोस्ड सिफिलिस है ना, क्या कर रही है, जब हमारा डायग्नोस किया जा रहा है नर्स के द्वारा सिफिलिस के बारे में भी न्यू, तो उसके बाद बीमारी के बारे में, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, यानी कि बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए नर्स को साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नर्स शुड फोकस द इंटरव्यू, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रही है, पूछ रही है, तो उस पर क्या उनको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो मोटिवेटिंग द क्लाइंट टू अंडरगो ट्रीटमेंट, या ऑब्टेनिंग ए लिस्ट ऑफ द क्लाइंट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, या इंक्रीजिंग द क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ द डिजीज, या फिर रीअश्योरिंग द क्लाइंट दैट रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल। 4 ऑप्शन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि ऑब्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। एन इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होगा डियर, कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, ऑब्टेनिंग ए लिस्ट द सेक्सुअल आपका कॉन्टैक्ट, ओके, of your infected plants. This contact in turn should be encouraged to obtain immediate care. Many people with STD are reluctant to reveal the sexual contact, which make controlling STD difficult होता है dear. Increasing clients knowledge की बात किया जा रहा है, ऑप्शन थर्ड में, इसमें जो increasing clients knowledge of the disease and reassuring clients that are record are confidential can motivate them to seek treatment, which does help to control the spread of disease, but is not as critical as information about the client sexual, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑब्टेनिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चंस में आपका
कि बेंजाथीन पेनिसिलिन जी जो आपका है 2.4 मिलियन यूनिट्स IM is prescribed as treatment for an adult client with primary syphilis. The nurse should administer the injection in the, ठीक है ना, बेंजाथीन पेनिसिलिन की बात किया है डियर, जो कि आपका 2.4 मिलियन यूनिट्स IM आपका प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ट्रीटमेंट फॉर एन अडल्ट क्लाइंट्स के लिए विथ प्राइमरी सिफिलिस है, तो नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी, शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इन द डेल्टोइड या अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स में, या क्वाड आपका क्वाड्रिसेप्स लैटरल्स ऑफ द थाई, या फिर मिड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें सेकेंड आएगा, यानी कि अपर क्वार्टर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। बिकॉज क्यों, क्या होता है, क्योंकि ऑफ द लार्ज डोज द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स इज द रिकमेंडेड साइट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें आपका दिया गया कि पेनिसिलिन जो रिकमेंडेड बेंजाथीन, हम देखा पेनिसिलिन जी 2.4 मिलियन यूनिट्स IM, सिंगल डोज होता है फॉर अडल्ट्स विथ प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस हु आर नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन। Deltoid and the quadriceps laterals of the thighs जो दिया गया are not large enough for the recommended dose, ठीक है ना, in the infant and small children. The mid lateral aspect of the thigh may be preferred. Okay, तो राइट आंसर इसमें जो हुआ हमारा ऑप्शन सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, आप प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर या क्लाइंट विथ प्राइमरी सिफिलिस एज, ठीक है, प्राथमिक सिफिलिस वाले क्लाइंट के लिए एक प्राथमिकता नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा, तो डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या पेन रिलेटेड टू कुटेनियस स्किन लेशन ऑन पाम एंड सोल्स, या फिर इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू ब्लीडिंग चांसेस, ठीक है ना, ब्लीडिंग कैंसर, ब्लीडिंग चांसर। ओके, देन उसके बाद आपका दिया गया डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू एलोपेशिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा, यानी कि डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लाइंट्स जो होते हैं विद प्राइमरी सिफिलिस इज ए रिस्क फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू सेक्सुअल पार्टनर if he or she is not knowledgeable about how to disease is spread, कि कैसे फैलेगा। cutaneous lesion on the palm and soles and alopecia are sign of secondary syphilis होता है डियर, ठीक है ना, chances do not bleeding आपका blood bleed sufficiently to other tissue perfusion, यहाँ चांसेस जो दिया गया है डियर ये आपका थर्ड ऑप्शन में ये क्या है आपका कि डू नॉट ब्लीड सफिशिएंटली टू alter tissue perfusion, chances often disappear even without treatment, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, बिना ट्रीटमेंट का भी डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन एजुकेटिंग अ फीमेल क्लाइंट विद गोनोरिया द नर्स शुड एम्फसाइज दैट फॉर वुमेन गोनोरिया, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेट किया जा रहा है फीमेल क्लाइंट विद साथ में क्या गोनोरिया है, तो नर्स के द्वारा क्या एम्फसाइज डाइट फॉर वुमेन गोनोरिया, यानी नर्स को महिलाओं के लिए इस बात पर जोर देना चाहिए, जैसे कि ऑफ्टन मार्क बाय सिम्टम्स ऑफ डिसोरिया और वेजाइनल ब्लीडिंग, सेकेंड में डज नॉट लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, थर्ड में कैन बी ट्रीटेड बट नॉट क्योर, फोर्थ में मे नॉट कॉज सिम्टम्स अंटिल सीरियस कॉम्प्लिकेशन अकर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन फोर आएगा, यानी कि मे नॉट कॉज सिम्टम्स until serious complication occur. Many women जो होते हैं dear do not seek treatment because they are unaware, ठीक है ना, that they have gonorrhea. They may be symptoms जो रहेगा free or have only very mild symptoms, जैसे कि until the disease progress to pelvic inflammatory disease, dysuria and vaginal bleeding are not present in gonorrhea, ठीक है ना, गोनोरिया कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, इट कैन बी क्योर विथ द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तभी इसको क्योर किया जा सकता है, तो राइट आंसर इसलिए हमारा हुआ ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट रिस्क इन द इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। क्वेश्चंस में आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने पिछले, यहाँ पे दिया गया है कि इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना, ओवर पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि पिछले 2 दशकों में का
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि का अनुभव किया हो, तो टीनेजर्स या डाइवोर्स पीपल या फिर अनमैरिड कपल्स या फिर ओल्डर अडल्ट्स। चार ऑप्शन दिया गया डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि टीनेजर्स। ठीक है ना, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Next question here, a female client with gonorrhea informed the nurse that she has had sexual intercourse with her boyfriend and asked the nurse, would he have any symptoms? The nurse responded that in main the symptoms of gonorrhea includes. Okay, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका the nurse respond that in मेन सिम्टम्स के बारे में बता रहा है। ऑफ गोनोरिया का इंक्लूड्स क्या रहेगा? इम्पोर्टेंस हो सकता है, स्क्रोटल स्वेलिंग हो सकता है, यूरिन रिटेंशन या डिस्यूरिया। चार ऑप्शन दिया गया है हियर, तो राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि डिस्यूरिया। एंड आपका म्यूकोप्लुरेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो होता है कैरेक्टराइज गोनोरिया इन मेन में। ठीक है, गोनोकोकल आपका जो रहेगा सिम्टम्स आर सो पेनफुल एंड आपका बोदरसम फॉर मेन दैट यूजुअली सीक ट्रीटमेंट विथ द वन सेट ऑफ सिम्टम्स, जैसे इम्पोर्टेंस हो गया आपका, स्क्रोटल स्वेलिंग हो गया एंड यूरिन रिटेंशन हो गया, आर नॉट एसोसिएटेड विथ गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, द नर्स एसेस द माउथ एंड ओरल कैविटी ऑफ ए क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस infection because the most common apoptotic infection initially present as। तो यहाँ पे ओरल कैविटी, यहाँ पे माउथ एंड ओरल कैविटी ऑफ क्लाइंट विद साथ में क्या ह्यूमन HIV भी प्रॉब्लम है पेशेंट को। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इनिशियली प्रेजेंट क्या होगा? हर्पिक्स हो सकता है, HSV, लेसन ऑन द लिप्स, या ओरल कैंडिडाइसिस, या फिर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, या फिर एब्थेन ऑन द जिंजेवा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा आपका, ऑप्शन सेकेंड आएगा, ओरल कैंडियासिस। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसमें सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर या क्लाइंट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया हु हैज HIV एड्स। The client does not speak or compare the English language. What should the nurse do not provide culture appropriate care? तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है डियर, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना आंसर। डेली बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड आपको 10 to 12 क्वेश्चन डेली आप लोगों को करवाई जा रही है, जो कि आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है डियर। स्किल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, प्री एंड मेंस दोनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।